नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का बड़ा दावा, बीजेपी ने किया शराब घोटाला, कई बड़े नेता हैं इसमें शामिल। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी मतलब बेरोजगारी पक्की, राहुल गांधी बोले भारत निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, देश बनाने और बिगाड़ने वालों के बीच फर्क करना होगा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस का न्याय पत्र जारी, एमएसपी कानून, जातिगत जनगणना, आरक्षण की सीमा बढ़ाने समेत कर दिए बड़े वादे। खबर में आगे जिक्र होगा कि बीजेपी नेता के भाषण पर बवाल, तेजस्वी बोले आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि जहां पीएम मोदी करेंगे 18 रैलियां, वहां 1 महीने में हो गया है बीजेपी को बड़ा नुकसान, सर्वे ने दिया झटका। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आने वाला है बड़ा बदलाव और मोहब्बत की नफरत के ऊपर होने वाली है जीत, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने किया शराब घोटाला, कई बड़े नेता इसमें शामिल। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली शराब घोटाला भाजपा ने किया है और इस घोटाले में भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी साजिश के तहत हुई है। संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि दिल्ली शराब घोटाले में जिन लोगों को आरोपियों के रूप में पकड़ा गया था, उन्होंने जब तक केजरीवाल का नाम नहीं लिया, ईडी ने उनके बयान को भरोसे लायक नहीं माना, लेकिन जैसे ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया, उस बयान को मान लिया गया। उन लोगों के बयानों के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल ने सरकार बन चुके आरोपियों का नाम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया और पहला नाम संजय सिंह ने मंगुता रेड्डी का लिया और दूसरा नाम शरत रेड्डी का लिया। तो दोस्तों, सरकारी गवाह बन चुके आरोपियों का नाम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर लिया है और यहाँ पर आपको बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को एक बड़ी साजिश करार दिया है संजय सिंह ने। और उन्होंने कहा है कि जब तक जो आरोपी थे उन्होंने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, तब तक उनके बयानों को माना नहीं गया ईडी द्वारा। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी मतलब बेरोजगारी पक्की, राहुल गांधी बोले भारत निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, देश बनाने और बिगाड़ने वालों के बीच फर्क करना होगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश इस समय निर्णायक मोड़ पर खड़ा है और ऐसे में हर वर्ग को देश बनाने और देश बिगाड़ने वालों के बीच का फर्क पहचानना होगा। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि देश इस वक्त निर्णायक मोड़ पर खड़ा है और हर वर्ग को देश बनाओ और देश बिगाड़ने वालों के बीच का फर्क पहचानना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का मतलब है युवाओं की पहली नौकरी पक्की, किसानों को एमएसपी की गारंटी, हर गरीब महिला लखपति, श्रमिक को न्यूनतम 400 रुपये प्रतिदिन, जातिगत गिनती और आर्थिक सर्वे और सुरक्षित संविधान एवं नागरिक के अधिकार हैं। और उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का मतलब है बेरोजगारी पक्की, किसानों पर कर्ज का बोझ, असुरक्षित और अधिकार विहीन महिलाएं, मजबूर और बेबस मजदूर, वंचितों के साथ भेदभाव और शोषण, तानाशाही और दिखावे का लोकतंत्र है। राहुल गांधी ने कहा कि आपका भविष्य आपके हाथों में है, सोचिए, समझिए और फैसला सही लीजिए। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का न्याय पत्र जारी, एमएसपी कानून, जातिगत जनगणना, आरक्षण की सीमा बढ़ाने समेत किए कई बड़े वादे। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है और कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। न्याय पत्र का विमोचन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम समेत कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में किया गया है। और कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिला, युवा, किसान, मजदूर और बेरोजगार पर फोकस किया गया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय शामिल किया और कांग्रेस का कहना है कि हम मिलकर इस अन्याय काल के अंधेरे को दूर करेंगे और भारत के लोगों के लिए एक समृद्ध, न्याय से भरे और सामंजस्यपूर्ण भविष्य का रास्ता बनाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संविधान बदलना है, बीजेपी नेता के भाषण पर बवाल, तेजस्वी यादव बोले आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में मुख्य लड़ाई पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए और राहुल गांधी, लालू यादव के इंडिया गठबंधन से है। दोनों गठबंधन अपना अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं। गुरुवार को जमुई की चुनावी जनसभा में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी समेत एनडीए के नेताओं ने महागठबंधन पर आरोपों की झड़ी लगा दी। शुक्रवार को लालू के बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी कर
बदला ले लिया। और ये वीडियो बीजेपी की एक संगठनिक बैठक का है जिसमें नीतीश सरकार के मंत्री प्रेम कुमार की मौजूदगी में संविधान बदलने की बात कही जा रही है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया और यूपी के पूर्व सीएम और मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव का इस मुद्दे पर सपोर्ट कर दिया। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रेम कुमार एवं बिहार बीजेपी के वरिष्ठतम नेता की उपस्थिति में बीजेपी के वरिष्ठ नेता संविधान बदलने की कस्में खा रहे हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव सहित दलित, वंचित, उपेक्षित और आदिवासियों से घृणा करने वाले भाजपाई एक खतरनाक साजिश के तहत संविधान बदलने के साथ साथ आपके लोकतांत्रिक अधिकारों, नौकरियों, शिक्षा और आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। जागो देशवासियों जागो। तो दोस्तों ये बड़ा संदेश दिया है तेजस्वी यादव ने और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पीएम मोदी करेंगे 18 रैलियां, वहां एक महीने में हो गया बीजेपी को नुकसान, सर्वे ने दिया झटका। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक यानी कि एनडीए के लिए 400 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए वो दक्षिण भारत के राज्यों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि उनकी नजर देश के अन्य राज्यों पर भी बनी हुई है। इनमें महाराष्ट्र सबसे अहम है जहां लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में पीएम मोदी 10 अप्रैल से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे और इस दौरान वो राज्य भर में 18 रैलियां करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि सी वोटर ने महाराष्ट्र में एक सर्वे किया है और इस सर्वे से बीजेपी को झटका लग सकता है। दरअसल एक महीने पहले राज्य में आगे चल रही बीजेपी अचानक पिछड़ने लगी है। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों को 41% वोट मिल सकते हैं, जबकि पिछले महीने एनडीए को 43% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया था, जबकि इंडिया अलायंस को 42% वोट मिल रहा था और अन्य के खाते में 15% वोटिंग होने की संभावना थी। दोस्तों सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में अन्य दलों के वोट शेयर में इजाफा हुआ है और पिछले महीने जहां अन्य के खाते में 15% वोट जाते दिखाई दे रही थी, वहीं अब अन्य दलों को 18% वोट मिलने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, बीजेपी हराओ कॉर्पोरेट भगाओ, लोकसभा चुनाव में लोगों से भाजपा को दंडित करने का आग्रह करेगा एसकेएम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 में विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने बृहस्पतिवार को कहा कि वो लोगों से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दंडित करने का आग्रह करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन तेज करने की योजना के तहत 21 मई को पंजाब के जंगराव में एक रैली आयोजित की जाएगी। राजेवाल ने कहा कि हमारा नारा बीजेपी हराओ कॉर्पोरेट भगाओ होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई किसान मजदूर महापंचायत के दौरान बीजेपी के विरोध का निर्णय लिया गया था और 14 मार्च को हुई महापंचायत में हजारों किसानों ने भाग लिया था, जिसमें कृषि क्षेत्र के संबंध में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन तेज करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, एक्शन में सुप्रीम कोर्ट, उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को रद्द करने वाले फैसले पर रोक, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, 30 जून को जवाब देने का आदेश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया था। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य की प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के तहत मान्यता प्राप्त नियमित स्कूलों और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड के तहत मान्यता प्राप्त स्कूलों में मदरसा छात्रों को समायोजित करने के लिए तुरंत कदम उठाने का भी निर्देश दिया था और 30 जून को जवाब देने को कहा है। इस फैसले से 16,000 मदरसों को राहत मिलेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि मोदी सरकार ने मुफ्त कोविड टीकाकरण विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में किया था। जयराम रमेश का केंद्र सरकार पर एक और बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के महासचिव और पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने शुक्रवार को ये कहते हुए कि कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किए गए कुप्रबंधन की सीमा को भूलना असंभव है, दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष के दबाव में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मुफ्त टीकाकरण की शुरुआत की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण को एक बड़ी उपलब्धि बता
बताती है, जबकि इसके लिए विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट का दबाव काम आया था। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि सच्चाई यह है कि विपक्ष की जिद और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से मोदी सरकार को ऐसा करना पड़ा। आप घटनाक्रम को समझिए। 18 अप्रैल 2021 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मुफ्त टीकाकरण के मामले में स्पष्टीकरण देने की अपील की और उस समय तक वैक्सीन नीति अव्यवस्थित थी और उन्हें टीकाकरण को बढ़ाने के बारे में सुझाव दिए गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से ठीक पहले चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने के कालाधन की भूमिका बढ़ेगी। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है। जी दोस्तों, पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि आम चुनाव से ठीक पहले चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने से कालाधन की भूमिका बढ़ेगी। अश्विनी कुमार ने अपनी किताब ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर पर एक चर्चा के दौरान कहा कि भारत में लोकतंत्र कमज़ोर पड़ रहा है और इसे इसकी संस्थाओं द्वारा नहीं बल्कि लोगों द्वारा ही बचाया जाएगा। हाल ही में रद्द की गई ज़्यादातर इसकी सराहना की गई है, लेकिन पहले फैसले के प्रभावों पर विचार नहीं किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को जारी किया नोटिस, कहा बकाया धनराशि के बारे में दें जानकारी। जी दोस्तों, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने आम आदमी पार्टी सरकार की याचिका पर दिल्ली जल बोर्ड को नोटिस जारी किया है और आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि दिल्ली जल बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी में पीने योग्य पानी की आपूर्ति करने वाले संस्था को धनराशि जारी नहीं की थी। इस मामले में शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में अदालत ने बकाया धनराशि के बारे में जानकारी मांगी है। साथ ही अदालत ने दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव को धनराशि जारी करने के लिए भी कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 10 अप्रैल की तारीख तय की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेठी मांगे बदलाव, रॉबर्ट वाड्रा की चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच खूब वायरल हो रहे पोस्टर। जी दोस्तों, अमेठी की राजनीति में अचानक से प्रियंका गांधी के पति और पूर्व सांसद राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा की चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक दिन पहले रॉबर्ट वाड्रा द्वारा इंटरव्यू में अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताए जाने के अगले ही दिन सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हो रहा है और इस पोस्टर में रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी में बदलाव के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल प्रियंका गांधी सेना की ओर से वायरल किए गए 2 पोस्टर में रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर लगाई गई है और एक पोस्टर में राजीव गांधी की भी तस्वीर है और पोस्टर में स्लोगन दिया गया है कि जन जन के मन का भाव, अमेठी मांगे बदलाव, रॉबर्ट वाड्रा जी बने बदलाव का चेहरा। और एक अन्य पोस्टर भी राहुल गांधी सेना की ओर से जारी किया गया है जिसमें रॉबर्ट वाड्रा की बच्चों के साथ तस्वीरें हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी उम्मीदवारों का भारी विरोध, किसानों ने पूछा हमें दिल्ली जाने से क्यों रोका, क्यों बिछाई रास्तों में कीलें। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को प्रचार करना मुश्किल हो गया है क्योंकि विरोध इतना जबरदस्त है कि पुलिस की सुरक्षा में बमुश्किल वो निकल पा रहे हैं। ये स्थिति तब है जब अभी सभी दलों के उम्मीदवारों की घोषणा भी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ये विरोध देखना पड़ रहा है और विरोध किसान कर रहे हैं। उनके सवाल भी वही हैं, वो पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली जाने से हमें क्यों रोका गया। न सिर्फ उन्हें रोका गया बल्कि दुश्मन देश की तरह उनके साथ व्यवहार किया गया। हिसार लोकसभा सीट से आनन फानन बीजेपी में शामिल कर प्रत्याशी घोषित किए रणजीत सिंह चौटाला वैसे तो ब्राह्मणों पर दिए गए बयान के लिए पहले ही माफी मांगते घूम रहे हैं, लेकिन गुरुवार को हिसार में जब वो प्रचार करने पहुंचे तो उन्हें नई मुश्किल का सामना करना पड़ा। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति से जुड़े किसानों ने नारेबाजी की और जिससे उनकी सभा में बवाल मच गया। बड़ी मुश्किल से पुलिसकर्मियों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को रोका। हालात इस तरह हो गए कि रणजीत चौटाला को आधा भाषण देकर ही गाड़ी में बैठकर लौटना पड़ा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी की राशन गारंटी पर रोक, नहीं बटेंगे कैरी बैग, दुकानों से हटेंगे पार्टियों के बैनर और पोस्टर। लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर विभाग आदर्श आचार संहिता का पालन करने में जुट गया है और इस कड़ी में आपूर्ति विभाग भी पीछे नहीं है। विभाग ने पेट्रोल पंप, जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर आचार संहिता के उल्लंघन पर रोक के लिए सभी डीएम को पत्र भेजा है। दरअसल आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने आपूर्ति सचिव से कई मुद्दों पर शिकायत की थी और इसी शिकायत पर आपूर्ति सचिव डॉक्टर N सरवरण कुमार ने सूबे के सभी डीएम को भेजे पत्र में कहा है कि जन वितरण प्रणाली की दुकानों से सभी बैनर, पोस्टर, सेल्फी पॉइंट को तत्काल प्रभाव से हटा लिया जाए।
तो दोस्तों दुकानों पर दलीय फोटो नहीं लगेंगे अब, और इसके बाद आदर्श आचार संहिता का जबरदस्त तरीके से पालन होने जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टाल दिए जाएं लोकसभा चुनाव, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और चुनाव आयोग से किसने लगाई ये गुहार। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुटा हुआ है, और इसी बीच दिल्ली मैती कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ने मणिपुर में लोकसभा चुनाव स्थगित करने की मांग की है। डीएमसीसी में मैती संगठन शामिल हैं और जिन्होंने चुनाव आयोग और भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा के कारण वहां लोकसभा चुनाव टालने की मांग कर दी है। मणिपुर की 2 संसदीय सीटों आंतरिक मणिपुर और बाहरी मणिपुर के लिए 19 और 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। डीएमसीसी को इन क्षेत्रों से सुरक्षा को लेकर चिंता है। दिल्ली मैती कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की ओर से 1 अप्रैल 2024 को दी गई याचिका में मणिपुर में अशांति कानून व्यवस्था को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए चिंता व्यक्त की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। असम के कांग्रेस अध्यक्ष का सीएम शर्मा पर 10 करोड़ के मानहानि का केस, छवि खराब करने का लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि असम में कांग्रेस अध्यक्ष उपेंद्र कुमार बोरा ने एक स्थानीय अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ 10 करोड़ के मानहानि का मुकदमा दायर किया है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि सीएम शर्मा द्वारा की गई टिप्पणियों के कारण उनकी और पार्टी की छवि खराब हुई है। सीएम शर्मा के अलावा इस मामले में एक स्थानीय अखबार के संपादक को वादी बनाया गया है, और बोरा ने आरोप लगाया है कि कई मौकों पर सीएम शर्मा के बयान से ये दावा किया गया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जल्द पार्टी छोड़ देंगे। इससे जनता के सामने उनकी और पार्टी की छवि खराब हुई है, और असम के मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि बोरा भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि बाद में विपक्षी पार्टी ने इसे खारिज कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि जनता ने ठाना है मोदी सरकार का झूठ मिटाना है। लालू यादव ने बीजेपी पर किया दोहरा प्रहार, गिराया भाजपा के अब तक के फरेब। जी हाँ दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव लगातार हमला बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर दिन बीजेपी को सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए आड़े हाथों ले रहे हैं, तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी के फरेब को उजागर किया है। लालू यादव ने बीजेपी को झूठ का सरदार बताया, तो उन्होंने गिनाया है कि भाजपा ने अब तक कितने झूठ बोले हैं। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि झूठ का अंबार मोदी सरकार, झूठ का दरबार मोदी सरकार, झूठ का भंडार मोदी सरकार, झूठ का व्यापार मोदी सरकार, झूठ की बयार मोदी सरकार, झूठ की बहार मोदी सरकार, झूठ की कतार मोदी सरकार, झूठ शानदार मोदी सरकार, झूठ जानदार मोदी सरकार, झूठ जोरदार मोदी सरकार। उन्होंने आगे लिखा है कि झूठ लगातार मोदी सरकार। इसी प्रकार से दोस्तों एक लंबा चौड़ा उन्होंने झूठ का एक अलंकार बना करके लिखा है, और भाजपा के अब तक के फरेब गिनाने का, कथित फरेब को गिनाने का प्रयास किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने जेल से लिखा भावुक पत्र, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना और सीएम केजरीवाल की कर दी तारीफ। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने जेल से एक पत्र लिखा है, और उन्होंने ये पत्र अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के नाम लिखा है। पत्र में सिसोदिया ने सीएम केजरीवाल की तारीफ की है और लिखा है कि मुझे इस बात की खुशी है कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में दिल्ली में शिक्षा क्रांति आई है। मनीष सिसोदिया ने पत्र में लिखा कि अंग्रेजों को भी अपनी सत्ता का बेहद घमंड था। अंग्रेज भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद किया करते थे। अंग्रेजों ने कई सालों तक महात्मा गांधी को जेल में रखा, नेल्सन मंडेला को भी जेल में रखा। ये लोग मेरी प्रेरणा हैं और आप सब मेरी ताकत। सिसोदिया ने कहा कि विकसित देश के लिए अच्छी शिक्षा, स्कूलों का होना बेहद ज़रूरी है। अब पंजाब शिक्षा क्रांति की खबर पढ़कर सुकून मिलता है। उन्होंने कहा कि जेल में रहकर मेरा प्यार आप लोगों के लिए और बढ़ा। मेरी पत्नी का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखा। सीमा आपकी सबकी बात करते हुए भावुक हो जाती हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एमपी हाई कोर्ट की सरकार को फटकार, आर्थिक आपातकाल घोषित करने की दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच की जस्टिस रोहित आर्या और जस्टिस आर के
भवानी की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को आर्थिक आपातकाल घोषित करने की चेतावनी दी है। ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी के दोनों तरफ जाली लगाने के लिए सिर्फ 2 करोड़ का फंड आवंटित करने में ही हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए ये चेतावनी दे दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है, उस पर पीएम मोदी कभी बात नहीं करते। लालू की बेटी मीसा भारती का पीएम मोदी पर तंज। या दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल की पाटलिपुत्र सीट से लोकसभा उम्मीदवार और लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जमुई दौरे के दौरान परिवारवाद पर एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन जब वो अन्य जगहों पर प्रचार करने जाते हैं तो वो परिवारवाद को लेकर लगातार बोलते हैं। ये सारी चीज सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है, उस पर वो कभी बात नहीं करते। नरेंद्र मोदी ने बिहार में परिवारवाद पर कुछ नहीं बोला। मीसा भारती ने कहा कि कल दामाद के लिए वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री जी जम्मू आए थे और उस समय उन्होंने परिवारवाद पर एक भी शब्द नहीं कहा। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।